हेलो दोस्तों, भारतीय युद्ध नीति के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चाइना के कॉपीकैट कल्चर की और चाइना के द्वारा शुरू की गई इकोनॉमिक वॉर की। आप सभी ने ऑस्कर वाइल्ड का नाम ज़रूर सुना होगा और उनकी मशहूर पंक्तियाँ भी, जिसमें वो कहते हैं इमिटेशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, जिसका अर्थ है अनुकरण चापलूसी का सबसे अच्छा स्वरूप है। हम सब ने ये पंक्तियाँ कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होंगी, पर हम में से कई लोग इन पंक्तियों का अर्थ नहीं समझ पाए, और यही एक चीज़ हम चाइना से सीख सकते हैं। चीनी लोगों ने न केवल इन शब्दों के पीछे के ज्ञान को समझा है, बल्कि उन्होंने इसके ज्ञान को समझते हुए एक बिजनेस मॉडल तैयार करा है जो कि पैसा कमाने के लिए अधिक लाभदायक और कुशल है। इस बिजनेस मॉडल का नाम है C2C यानी कॉपी टू चाइना, जो कि काउंटरफीटिंग प्रोडक्ट्स के बलबूते पर चल रहा है। इस बिजनेस द्वारा मार्केट में ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की फेक कॉपीज़ को बेचा जाता है, जो ओरिजिनल के बिल्कुल समान लगती हैं पर ओरिजिनल नहीं होती। आप कोई भी प्रोडक्ट अपने मन में सोच लीजिए, भले ही वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा महंगा हो या बहुत ही ज़्यादा सस्ता, भले ही उसमें फीचर्स हो या फिर वो प्रोडक्ट बहुत फेमस हो, पर अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है तो 99% चांसेस हैं कि उसकी चाइनीज़ कॉपी भी ज़रूर होगी। हालांकि कॉपी करने की डिग्रीज अलग हो सकती हैं, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर किसी प्रोडक्ट की चाइनीज़ कॉपी है तो वो ओरिजिनल के बिल्कुल समान होगी। मुझे डर लग रहा है कि हमारी बातचीत चाइनीज़ सामान की बिक्री जैसी सुनाई दे रही है, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ फ़ोन्स या वॉचेस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बड़े प्रोडक्ट्स की, बड़े बिजनेसेस की, क्योंकि चाइना इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है और चाइना का ये कॉपीकैट कल्चर दिन प्रतिदिन फैलता और बढ़ता जा रहा है। चाइना की ये प्रथा ऑटोमोबाइल सेक्टर और कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में बहुत जल्दी बढ़ती और फैलती जा रही है, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट और डर के। दोस्तों, इससे पहले मैं आप सबको बताऊं कैसे, जानिए कुछ तथ्य। पहला, सन 2009 में चाइना विश्व का सबसे बड़ा कार मार्केट बना और आज भी कोई देश चाइना को कार मार्केट की फील्ड में पछाड़ नहीं पाया है। दूसरा, पूरे विश्व में सिर्फ चाइना एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा ब्रांड्स और मॉडल्स की गाड़ियां हैं। अगर आप गिनने बैठें तो आपको एक पूरा दिन लगेगा उन ब्रांड्स और मॉडल्स को गिनने में। तीसरा, पूरे विश्व में सिर्फ चाइना ही एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे सस्ती गाड़ियां हैं, क्योंकि वह सस्ते तरीके से कॉपी करके बनाई जाती हैं। अपनी स्क्रीन पर इस गाड़ी को देखिए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये गाड़ी देखते ही आपके मन में मारुति सुजुकी 800 का ख्याल आया होगा, पर जो गाड़ी आप लोगों को इस वक्त अपनी स्क्रीन पर दिख रही है वह गाड़ी मारुति सुजुकी 800 नहीं बल्कि जियांगनान TT है, जो कि चाइना की सबसे सस्ती गाड़ी मानी जाती है। इस गाड़ी का डिज़ाइन और मॉडल मारुति सुजुकी 800 से कॉपी किया गया है। इस गाड़ी की कीमत 2000 युआन है, जो कि लगभग $3000 या फिर 2 लाख इंडियन रुपीज़ के बराबर होते हैं। इस गाड़ी के फीचर्स, मॉडल, यहाँ तक कि इंजन भी मारुति सुजुकी 800 के बिल्कुल समान है। अगर आप साहसी हैं तो आपको ये गाड़ी ज़रूर पसंद आएगी। हम बात कर रहे हैं डियाब्लो VT की, जो कि देखने में बिल्कुल लैम्बोर्गिनी डियाब्लो जैसी दिखती है। अगर आपको ऐसी गाड़ी की आवश्यकता है जिसमें आप अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ घूम सकें तो आपको ये गाड़ी ज़रूर पसंद आएगी। इस गाड़ी का नाम है चांगआन लिंग शुआन, जो कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के बिल्कुल समान लगती है। फ़र्क बस इतना है कि ये गाड़ी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से काफ़ी सस्ती है। अगर आप किसी ऐसी गाड़ी की तलाश में हैं जो कि बहुत ही लग्जूरियस हो तो शायद आपको ये गाड़ी पसंद आए। इस गाड़ी का नाम है जीली GE, जो कि रोल्स रॉयस फैंटम की चाइनीज़ कॉपी है। दोनों गाड़ियों में लगभग सब कुछ समान है, बस फ़र्क इतना है कि इस गाड़ी की एक्सपायरी डेट चाइनीज़ है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स कार की तलाश में हैं और आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो हो सकता है शायद आपको ये गाड़ी पसंद आए, जिसका नाम है सुजू ईगल कैरी, जिसका लुक आगे से दिखता है फरारी जैसा और पीछे से दिखता है पोर्श जैसा। आपको 2 गाड़ियों का मिश्रण एक गाड़ी में मिलेगा। मैं आपको ऐसे अनगिनत उदाहरण दे सकता हूँ, क्योंकि चाइना में लगभग हर गाड़ी ऐसी है जिसका डिज़ाइन और मॉडल किसी न किसी दूसरे ब्रांड की गाड़ी से कॉपी किया गया है। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा, क्या चाइना का ये कॉपीकैट कल्चर लीगल है? ऐसा क्यों है कि आज तक किसी ने चाइना के इस कॉपीकैट कल्चर पर सवाल नहीं उठाए? वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ऐसा कोई भी इंटरनेशनल कॉपीराइट लॉ नहीं है, पर ऐसे कई इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स ज़रूर हैं जो कि एक ब्रांड या डिज़ाइन की ओरिजिनलिटी को बचाते हैं।
पर मुझे लगता है चाइना से एक्सपेक्ट करना कि वो इंटरनेशनल लॉज की रिस्पेक्ट करे, ये थोड़ा ज़्यादा है। कई इंटरनेशनल कार मेकर्स ने चाइनीज़ कार मेकर्स को कोर्ट ले जाने की ज़रूरत नहीं समझी, और जिन्होंने समझी वह कभी कामयाब नहीं हो पाए। सन 2004 में होंडा ने श्वांगान ऑटो को सू करने की कोशिश करी थी, पर नाकामयाब रही। होंडा का दावा था कि श्वांगान ऑटो ने उनकी एक गाड़ी का डिज़ाइन कॉपी करा है। सन 2008 में फिएट ने ग्रेट वॉल मोटर्स को सू करा था। फिएट का दावा था कि ग्रेट वॉल मोटर्स ने उनकी एक कार का डिज़ाइन चोरी करा है। फिएट काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ था, क्योंकि यूरोप में ग्रेट वॉल मोटर्स की कॉपीकैट कार बैन की गई थी, पर चाइना में उस कार की सेल्स बरकरार रहीं। आज हम सब 2020 में जी रहे हैं। आज मैंने जितनी भी गाड़ियों की बात की, उन सब गाड़ियों की रफ्तार से तेज़ एक वायरस पूरे विश्व में फैल रहा है, जिसकी वजह से न केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का काम बंद हो चुका है। कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद हो चुके हैं, कई शोरूम सील हो चुके हैं, कई सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो चुकी हैं, पर ऐसा कुछ भी चाइना में देखने को नहीं मिला है। बल्कि चाइना में अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वापस पटरी पर आ चुकी है। पिछले महीने की बात है, टोयोटा ने चाइना में 1,72,000 से ज़्यादा गाड़ियों की बिक्री की। वहीं होंडा ने चाइना में 1,42,000 से ज़्यादा गाड़ियों की बिक्री की। और माज़दा, जो कि एक जापानीज़ कार मेकर है, उसने साल 2019 जून के महीने से ज़्यादा गाड़ियों की बिक्री इस साल के पिछले महीने में की। इन कंपनीज़ के अलावा बहुत सी गाड़ियों की कंपनीज़ के लिए चाइना इस वक्त एक काफ़ी अच्छा मार्केट है, जो कि उनकी कंपनीज़ को बिजनेस में वापस ला रहा है। वहीं चाइनीज़ गाड़ियां अब ग्लोबल हो रही हैं, जैसे कि हैवल्स, जो कि ग्रेट वॉल मोटर्स की एक नई एसयूवी है। ये कंपनी धीरे धीरे अपनी जगह इंटरनेशनल मार्केट में बना रही है, या ये कहूँ कि बना चुकी हैं। अगर आप रशिया, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चाइनीज़ कॉपीकैट्स आपकी कंट्री में अपनी नई फ्रेंचाइजी लॉन्च कर चुके हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को लग रहा होगा कि इस समय जब लोग अपनी जान को लेकर चिंतित हैं, मैं बिज़नेस की बातें कर रहा हूँ। पर कड़वा सच तो ये है कि चाइना ने एक इकोनॉमिक वॉर की शुरुआत कर दी है, जिससे कि उसको बहुत लाभ हो रहा है और हम उसे रोकने में लगातार नाकाम हो रहे हैं। हमारा योगदान इस लड़ाई में बहुत महत्व रखता है, जो कि इस समय पर बहुत कम नज़र आ रहा है। हम सबको इकोनॉमिक रियलिटी पता है, लेकिन अब भी हम में से कई लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि नकली और ओरिजिनल से काफ़ी सस्ते होते हैं। अगर हमको ये सब रोकना है तो हमें कुछ बड़े कदम उठाने होंगे और शुरुआत करनी होगी चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने से। काश मैं आपको उनके ऊपर एक जोक सुना सकता, पर मुझे डर है वो भी ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमको कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।